लाइट में आज मैं अपना ये वीडियो शूट करके देख रही हूँ। वो खा कर ज़रा मुझे अब लग रहा है हाँ सोने का टाइम आता तो मैं जाती हूँ। अभी तुम्हारा गला ठीक हो जाए। इसमें तो ये मसाला ऐड कर दूँगी। ओ भाई साहब, ये डे लाइट में आज मैं अपना ये वीडियो शूट करके देख रही हूँ। और यार क्या माशाल्लाह मज़ेदार किस्म का प्रो मैक्स आ गए हैं। लाला साहब आ गए हैं एंड आई एम टेस्टिंग तो यहाँ जी मैं मम्मा और भाई आए थे। कुछ मम्मा का कोई काम था ज़रूरी, तो मम्मा ने कहा मैं चलती हूँ तो तुम्हें आना है, तुम भी साथ आ जाओ। मैंने कहा ठीक है मैं भी चलती हूँ, मैं भी वेली बैठी हूँ, मैंने क्या करना है घर बैठकर। तो मैं मम्मा और भाई के साथ आ गई थी। उसके बाद जी घर आ गए हम लोग। हवा मैंने कहा ज़रा इसका ज़रा रुख बदल दें, ज़रा हवा का रुख मेरी तरफ ना ही आए तो बेहतर है, क्योंकि काम बहुत ख़राब हुआ पड़ा है ज़ुकाम का। इतनी गर्मी में ज़ुकाम का भला क्या काम है, लेकिन हो रहा है भाई साहब, हो रहा है, क्या कर सकते हैं। दिन को मैं सोता हूँ और रात को मैं जागता हूँ। तो उल्लू हो। हाँ उल्लू ही बनाया मैं डॉक्टर उल्लू तो तो मेडिसिन इतनी पता नहीं अजीब सी मेडिसिन मैंने खा ली है, उस वजह से मुझे इतनी वो नींद और वो मेरा जो इस वक्त आप मेरी आँखों की वो सागर वो कलेक्शन आप वो कलेक्शन आप हालत देख सकते हैं, आँखों की हालत आप देख सकते हैं कि बड़ी मेरी इस टाइम ख़राब हुई पड़ी है। तो मास्क वगैरह पास था नहीं, तो मैं वैसे ऐसे किया हुआ था। मैंने कहा चलो थोड़ा सा व्लॉग भी कर लेते हैं, थोड़ा सा एक्टिव। इस टाइम में इतना एक्टिव हो जाती हूँ कि भाई साहब कि मेरे जो एक्टिव मैं कहनी कोई सुपरमैन बैटमैन की है मेरे लिए कुछ भी नहीं। अभी मैंने अब मुझे होश आई है तो मैंने कहा यार ये खाना है वो खाना है। मैंने बर्गर ऑर्डर किया, फ्राइज़ वगैरह ऑर्डर की, तो वो खा कर ज़रा मुझे अब लग रहा है हाँ सोने का टाइम आता तो मैं जागती हूँ। अभी तुम्हारा गला ठीक हो जाएगा। गला ठीक हो रहा है, हाँ हो है रहा ना, है क्योंकि तुमने बर्गर मच फ्राइज बेटर। खाया था तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। हाँ जुकाम नहीं, मैंने वो कोक मैंने नहीं पी ना, मैंने कोई फ्राइज खाई, जस्ट बर्गर खाया, वो भी बड़ा मज़ेदार किस्म का है। थोड़ी सी कोक भी पी लो, कोई नहीं नहीं मैं नहीं पीनी, मैं सोना भी है वैसा, मैं नहीं कर सकती। ये आपने फ्रेंच फ्राइज खाए फ्राइज तो तो दो गिनती के दो खाई होंगी या चार, चले मैक्सिमम लगा लें, चार खाई होंगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं खाएंगे। खा के मैं देख पाऊँ क्योंकि भाई साहब सोना भी है, क्योंकि सोते टाइम जब नींद ख़राब होती है तो वो काम बड़ा ख़राब होता है, वो चीज़ मुझे नहीं पसंद। ठीक है तो ये सारी बातें बाय बाय। लाइट करके ना तो ऐसे से देख रहे हैं, और मुझे ना एसी बिल्कुल सामने इसकी जो क्या कहते हैं वो उसका जो फ्लो है उसको जितना भी नीचे कर लो वो पड़ मेरे नाक पे रहा है, तो मैंने इस वजह से हाँ ज़रा थोड़ा सा कर ले। तो मैं इस तरह से बैठ रही हूँ क्योंकि गर्मी भी बहुत है और एसी के बगैर गुजारा भी नहीं है, और नज़ला ज़ुकाम फीवर इस वक्त मुझे इंतहाई लेवल का हुआ है। तो ये सबको ही हो रहा है, मुझे अकेले को नहीं हो रहा। मैंने वो व्हाट्सएप पर स्टेटस अपडेट किए तो सारे कह रहे हैं हाँ भाई सबको हो रहा है ये मसला, तुम्हें भी हो गया। मैंने कहा चलो हो जाता है, वायरल है ना, तो इस वजह से। और ये हमने पिज़्ज़ा मंगवाया है, बहुत खरा स्वाद, ये हमारे घर के पास ही है, बहुत मज़े का इसका टेस्ट है। तो आज हमारा मन कर रहा था पिज़्ज़ा खाने का। क्यों मामा खाए, हम बड़ी भूख लगी है, अब मेरे से वेट नहीं हो रही। आज पिज़्ज़ा पार्टी हो रही है ब्रो, पिज़्ज़ा पार्टी। मैं और निशा पिज्जा पार्टी करते हैं। यस यो यो ओके यो। ये बाइक पे देखें हमारी दो मचाले बिल्ली बैठी हुई है ऐसे, कैट कितनी प्यारी है। इसके बाद मैंने जाना ना, मुझे पता है इसने मुझे एटीट्यूड दिखाना है, नखरे दिखाने गर्मी लग रही है ना बेचारे को, इसलिए ऊपर बैठ गई बाइक पे। मैं जी यहाँ पे खाना बना रही थी, क्योंकि खाने के बगैर तो बिल्कुल गुजारा मेरा तो बिल्कुल भी नहीं है, ना मेरी मम्मा का है ना पापा का है, किसी का भी नहीं है। कोई भी बाहर से खाना प्रेफर नहीं करते, बट समटाइम्स जब होता है कि अगर आपकी ग्रोसरी ख़त्म हो गई है, चिकन मटन वगैरह ख़त्म हो चुका है, तो उस केस में ये होता है मैंने अपने एक बैकअप में रखे होते हैं
दाल चावल मैंने बैकअप में रखा होता है और वो मुझे बहुत पसंद है। फ़िलहाल यहाँ पे तो मैं तहारी बना रही थी, ठीक है, तो बस ब्राउन होने दूँगी, जितना कलर मुझे चाहिए मैं उतना डाल करूँगी। उसके बाद इसमें फिर मैं ये मसाला ऐड कर दूँगी। ये देखें गाइस, निश व्लॉग स्टार सफाई भी करती है, साफ़ सफाई भी करती है। मुझे अपना घर साफ़ करने में, उसको दिखाने में कि मैं ये साफ़ कर रही हूँ, आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट। बल्कि मैं चाहती हूँ कि मेरे व्लॉग अगर कोई देख रहे हैं तो मुझसे ये सीखें कि कोई भी अपना घर का काम करने से कोई छोटा नहीं हो जाता। जो कहती है ना, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, यू नो आई कांट डू, मैं सिलाई क्लीनिंग मेरे से नहीं होती, मुझे एलर्जी है, एलर्जी मुझे एलर्जी है, एलर्जी मुझे भी है, लेकिन काम चोरी से नहीं है, ठीक है। मुझे ये है, मुझे वो है, नखरेली है। हम वो लाडलियाँ हैं जिनको हर चीज़ सिखाई गई है, हर उनकी विश पूरी की गई है, और जो भी हम अपने पेरेंट्स से मांग रहे हैं हमें मिला है। और ये नहीं कि निरा सिर्फ बैठे हैं, ठीक है, हमें साथ ये भी चीज़ें सिखाएंगे कि बेटा सफाई निस्फ़ ईमान है, और मेरा तो पूरा ईमान है, ठीक है ना। तो ये भी सारी चीज़ें सिखाई गई हैं कि बेटा घर का काम भी करना है, ये भी करना है। ऑल दीज थिंग्स आर इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ਇਹਦੇ 'ਚ कोई टेंशन नहीं है। अपना घर साफ करने वास्ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। ਤੁਸੀਂ ਇਹ सोचो कि यार मैं क्या दिखाऊंगी, हो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह, अगर मेरे पास मेरे 1 मिलियन भी हो जाए ना, अल्लाह की कसम लगे मैं ऐसे व्लॉग बनाऊँ, मैं ऐसे बताऊँ, मैं ऐसे सफाई करके दिखाऊँ, इस तरह से क्लीनिंग करते हैं बच्चों, प्यारी बच्चियों, लाडलियों, बाहर आ जाओ। घर के काम ख़त्म करने के बाद मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मून मार्केट चलते हैं, कि भाई साहब इतने दिन हो गए कि मैं और मून मार्केट से इतने दिन मैं कैसे दूर हो सकती थी। तो मैं फाइनली आ चुकी थी मून मार्केट। मम्मा ने अपने लिए घर के लिए वो स्लीपर्स देखने थे, इवन मैंने भी देखने थे, लेकिन मेरा था अभी कि मैं चलो नेक्स्ट आ जाऊंगी ना। तो अभी मैं देख रही थी कि कौन सी ख़रीदो अपने लिए। मुझे भी घर के लिए एक फॉर्मल जूती एक चाहिए, तो मैं भी देख रही थी साथ साथ। और मुझे ये भी था कि थोड़ा सा मैंने कहा चलो थोड़ा आउटिंग हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि एक लेडीज़ के लिए, एक लड़की के लिए शॉपिंग करना, और या विंडो शॉपिंग भी हो तो नो इशू, हमें हमारे लिए एंटरटेनमेंट का काम करती है। ये मिस रोज़ का मैंने न्यूली लॉन्च्ड कंसीलर मैंने बाय किया है ऑनलाइन, मिस रोज़ की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, मैंने इवन अपने रूम में इसको रखा है, एसी वाले रूम में रखा है, लेकिन फिर भी ये मेल्ट हो रहा है। तो अब मैं इसको फ्रिज में लगाऊंगी, बल्कि फ्रीज़र में लगाऊंगी, ताकि ये अच्छे से मतलब हो जाए, इसका सेट रहे ना, ये मेल्ट ना हो। तो इसको अब मैं रख देती हूँ। ये मुझे बहुत महंगा पड़ा है, मैं क्या बताऊँ, इसकी स्टोरी मैं आपको फुल बताऊँगी। प्यारी तो है, लेकिन कलर दूसरा है। कुछ दिन पहले मैंने अपने लिए एक लूज़ पाउडर ख़रीदा था, तो मैं उसका शेड अपने से डार्कर टोन में ले आई थी। तो जी मून मार्केट में थोड़ी सी घूमा घामी करके, आवारागर्दी में थोड़ी सी करके, फिर मैंने कहा वापस चलते हैं। पापा ऑफिस पास ही था, लेकिन मैंने कहा नहीं मम्मा घर चलते हैं, अभी पास ही तो है, एक ऑटो पकड़ते हैं और चलते हैं, कोई इशू नहीं है, नो मसला, नो प्रॉब्लम एंड नो टेंशन। तो मैंने कहा भाई घर चलते हैं अब जल्दी से, ताकि घर जाके मुझे चाय पीनी थी, चाय की बहुत तलब हो रही थी, क्योंकि खाना तो, और साथ ही 24 मुहर्रम की शब लग गई थी। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग अहले तशय्युई रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो ऑब्वियसली हमारे लिए ये 2 मंथ, जो पूरे 2 महीने ज़ियारात, मजलिस और इन्हीं मसरूफियात में हमारे दिन गुजरते हैं। 25 मुहर्रम की शब लग चुकी थी, और हमें था कि हम ज़ियारत कर लें यहाँ पे हमारे घर के पास ही, बैतुल हुसन इमाम बारगाह नाम से यहाँ पे हमारे पास है, और हम लोग यहाँ पे ज़ियारत करने आए थे। तो 25 मुहर्रम को, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बताती चलती हूँ कि 25 मुहर्रम को इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन था, और ये दिन बहुत बड़ी शहादत है। ये
मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि ये इतनी बड़ी शहादत है और बहुत दर्दनाक शहादत है। तो बस यहाँ हम लोग ज़ियारत करने आए थे और यहाँ पे ज़ियारत हम लोग कर रहे थे, एकदम से हवा चलनी शुरू हो गई थी। फिर साथ साथ में आप देख सकते हैं बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की, और यहाँ पे मातमदारी हो रही थी, जंजीर सनी हो रही थी। तो जितने भी मोमिन मोमिनात थे वहाँ पे बहुत अपनी अज़ादारी कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग आए थे। यहाँ पे पता मैं क्या सोच रही थी कि 1400 साल पुराना वाक़या है और ये अभी भी नया ताज़ा लगता है कि ये बस हमें जैसे कोई अपना रिसेंटली ये वाक़या हुआ है। और उसी तरह से वो गम हमारे दिलों में, हमारे लिए अहले बैत के लिए जो बहुत सारा एक प्यार है, एक गम है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने पर इतने जुल्म हुए कि मैं कैसे बताऊँ। मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं फिर भी, मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा। मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत बड़ी शहादत है। और अहले बैत के घराने की हर, जितने भी आप देखेंगे ना कैरेक्टर, जितने भी आप देखेंगे अहले बैत के घराने से, हर इमाम ने, हर बीबी की शहादत जो है ना वो बहुत दर्दनाक है। तो ये दिन हमारे लिए बहुत सोगवार था। जितने भी मोमिन हैं वो इस बात को समझ सकते हैं, जितने भी अहले तशी सेक्शन से करते हैं, रिलेट करते हैं, तो वो इन मामलात को, इन शहादत को, इस दिन को वो फील कर सकते हैं कि ये हमारे लिए ये कितना दुख का दिन होता है। तो यहाँ से हम लोग ज़ियारत करने के बाद वापस घर जा रहे थे, तो भाई भी साथ ही थे हमारे, तो हम लोग साथ में ही वापस आए। तो जी ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कल मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।